हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप इस आराधना में हमारे साथ जुड़ गए हैं कि परमेश्वर के वचन की प्रेरणा प्राप्त करें, अपनी जिंदगी में नया उत्साह, नई उमंग प्राप्त करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके दिशा निर्देशों को सुने और अनंत जीवन की दिशा में बढ़ते जाएं। जिंदगी की समस्याओं से, परेशानियों से, विषमताओं से उबरते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करते हुए उसकी राह पर बढ़ते जाएं। कितनी बार हमारा सोच हो जाता है कि हम कुछ भी करें परमेश्वर हमको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तो हमारी जिंदगियों में है। चाहे हम कोई भी निर्णय करें, चाहे हम कितनी बार भी पाप करें, जानते बूझते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करें, तब भी परमेश्वर हम पर दया करेगा। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन सीमाओं का प्रकाशन अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा मेरे और आपके लिए किया है। तो आज अवसर होगा कि हम देख लें कि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाओं में है या नहीं। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम उद्धार से वंचित रह जाएं और हमारी आत्मा का अनंत विनाश हो। परमेश्वर हम में से हर एक पर अनुग्रह करे। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करने वाला है। वो हर एक को उद्धार देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हर एक व्यक्ति के लिए कर दिया। उसका रक्त दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए बहाया गया। आप और मैं आज अपने हृदय को देख लें कि हम उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि हम उसके उद्धार से वंचित रह जाएं। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। परमेश्वर के गीतों को गाकर उसकी आराधना करें, उससे बातचीत करें प्रार्थना के द्वारा और उसके प्रेम को देखें उस चित्र पर जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके खातिर बलिदान कर दिया। इस आराधना से आप आशीषित हों। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम लोग सब आपकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु, अपनी दया और आशीष इस आराधना पर बनाए रखें। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके दास के द्वारा हमारे बीच रखा जाएगा। उसमें आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं कि ये वचन हमारे दिलों में काम करने वाला हो सके। आज जो गीत हम गाएं उनसे आपको महिमा मिल सके। प्रभु की ब्यारी में जब हम शामिल हों, हम अपने मनों को जांचें कि क्या हम इस मेज में शामिल होने के लायक हैं या नहीं। प्रभु जी, सारी आराधना पर आपकी उपस्थिति चाहते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत एवं कोरसेस गा लेंगे। इस दिन के लिए धन्यवाद
तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जिस राह पे लेके चले वही चलना। जिस राह पे लेके चले वही चलना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तेरे संग जीना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तुझ में ही मरना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आंधियां जब चली तूने ही हमको संभाला। डगमगाए कदम तू ही बना था सहारा। आंधियां जब चली तूने ही हमको संभाला। डगमगाए कदम तू ही बना था सहारा। चाहे हो अंधेरा हो नहीं सवेरा, तेरे वचन पर चलूं। चाहे हो अंधेरा हो नहीं सवेरा, तेरे वचन पर चलूं। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। तेरे वचन से बने आकाश धरती सितारे, जीवन में भी हो गए रंगों भरे उजियारे। तेरे वचन से बने आकाश धरती सितारे, जीवन में भी हो गए रंगों भरे उजियारे। अंधेरे शहर में मौत के पहर में मिल जाएगी जिंदगी। अंधेरे शहर में मौत के पहर में मिल जाएगी जिंदगी। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जिस राह पे लेके चले वही चलना। जिस राह पे लेके चले वही चलना। यीशु
कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आपने क्रिकेट मैच तो अवश्य देखे होंगे और खिलाड़ियों को बाखूबी चौके और छक्के लगाते हुए भी देखा होगा। जब गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती है तो बल्लेबाज को 4 या 6 रन मिलते हैं। अगर यही गेंद सीमा रेखा के पहले फील्डर कैच कर ले तो बल्लेबाज आउट भी हो जाता है। हर एक खेल के कुछ नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर ये नियम ना हो तो खेल खेल नहीं रह जाता और खेल का कुछ मजा भी नहीं आता। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने जीवन जीने के लिए कुछ सीमाएं तय की हैं। जीवन के कुछ आधारभूत बातें हमारे सामने रखी हैं। हम जीवन में आगे बढ़ते हुए अक्सर सोचते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ प्रेम करने वाला प्रभु है, दया करने वाला प्रभु है, बस अनुग्रह करने वाला प्रभु है, हर बात में क्षमा करने वाला प्रभु है। इसलिए चाहे हम कितने भी पाप करें, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता ही चला जाएगा। परंतु हम पाप करते जाएं और हम पर परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे, हमें क्षमा मिलती रहे, क्या यह संभव है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में बड़े स्पष्ट तरीके से कुछ सीमाएं तय की हैं। ऐसी कुछ सीमाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं, उनकी ओर हम देखेंगे। बाइबल में परमेश्वर को देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर नियमों के आधार पर चलने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने नियम बनाए हैं, उसने आधार बनाए हैं, जीवन की प्रणाली उसने तय की है। उसने पुराने नियम में इस्राएलियों और उसके बाद उसके पीछे पीछे चलने वाले लोगों को सही जीवन जीने के लिए मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं दी। उसने एक व्यवस्था प्रदान की जिसमें उसने कुछ सीमाएं तय की। बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने समुद्र की भी सीमाएं तय की हैं। नया नियम भी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित कुछ निश्चित सीमाओं की बातें बताता है। आज के संदेश में हम इन्हीं में से कुछ सीमाओं के बारे में देखेंगे, जिनके दायरे में रहकर ही हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। तो पहली बात, हमें सदैव याद रखना है कि हमें अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखना है। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 62वीं आयत में यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़कर देखना अयोग्यता की पहचान है। पीछे मुड़कर देखने की बात परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं है। हमारे अतीत की बातों को, हमारे अतीत के पापों को परमेश्वर ने गहरे समुद्र में दफन कर दिया है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। यदि अतीत की पुरानी बातों और पुराने पापों में हम उलझे रहेंगे, पुरानी चोटों के दर्द के अनुसार कराहते रहेंगे, तो हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हल पर हाथ हमने रख दिया तो पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से आकर किसी ने कहा, राजा हेरोदेस तुझको मार डालना चाहता है। तब उसने जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मुझे आज और कल और आगे चलते जाना है। मुझे कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि कलवरी की राह, क्रूस भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं इस क्रूस से पार होकर जाऊंगा, मृत्यु को पराजित करूंगा और सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन का द्वार खोलूंगा। मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो चलते जाना है, बढ़ते जाना है। पौलुस भी फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय की 13 और 14 आयतों में लिखता है कि मैं एक काम करता हूं कि जो पुरानी बातें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमारा यह जीवन ऐसा ही है। इसमें सीखते रहने की बात है, परिपक्वता में आगे बढ़ते रहने की बात है, प्रार्थना और वचन में परिपक्व होने की बात है, बाइबल की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप में निरंतर जीने की बात है, अपने जीवन में इन जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से पूरा करने की बात है, आज्ञाकारिता की बात है।
दूसरी बात, परमेश्वर का वचन प्राथमिक है और प्रथम स्थान पर है। लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास आने वालों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ मुख्य बात जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वह यह कि तुम अन्य सभी रिश्तों की तुलना में मुझे अधिक प्रिय नहीं जानोगे तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। जब तुमने मेरी पुकार को सुन लिया है, जब तुम मेरे पीछे चल लिए हो, तो मेरा स्थान तुम्हारे जीवनों में प्रथम होना चाहिए। मैं दूसरा स्थान नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में दूसरा स्थान नहीं चाहता, उसे पहला स्थान चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में धार्मिकता का कोई अर्थ नहीं है, परमेश्वर के वचनों का कोई अर्थ नहीं है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी कहने का कोई अर्थ नहीं है। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 57वीं से 60वीं आयतों में एक व्यक्ति का वर्णन है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था, परंतु उसने कहा कि पहले मैं अपने पिता को दफन कराऊं, उसके बाद तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक भिन्न सा उत्तर दिया। उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। वह मनुष्य कह रहा था कि मुझे जाने दे, जब मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तब मैं तेरे पीछे आऊंगा। पुत्र होने की जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी प्रत्येक प्राथमिकता में, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे संबंधों में, सब बातों में मेरा स्थान प्रमुख और प्रथम होना चाहिए। आज हम गंभीरता से सोचें कि क्या हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे निर्णयों में प्रभु यीशु मसीह का स्थान प्रथम है। क्या हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का है, उसके वचन का है। जब हम अपना दिन प्रारंभ करते हैं तो क्या उसमें पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? क्या हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान है या नहीं? तीसरी बात, हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, अनापेक्षित होता है, विषमताएं आती हैं, पर इनके बावजूद, इन संघर्षों के बावजूद, धारा प्रवाह के विपरीत हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर ही चलते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में पीड़ाएं आती हैं, क्रूस आता है, कठिनाइयां आती हैं, विषमताएं आती हैं। परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना सिर्फ हमें अपना क्रूस उठाना है, परंतु क्रूस उठाकर हमें चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी में हमें भविष्य की ओर, अनंत की ओर अपने कदम बढ़ाते जाना है प्रभु के मार्ग पर। अनापेक्षित का आना तो निर्धारित है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि जब हमारे जीवन में क्रूस आता है तो हमें उसे उठाकर आगे बढ़ना है। क्या हम आगे बढ़ते हैं या फिर हम रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं? जब क्रूस हमारे जीवन में आता है तभी हमारे जीवन की गवाही सबसे मुखर होती है, और ऐसे में ही हमारी गवाही की, हमारे विश्वास की परख होती है। प्रश्न यह है कि क्रूस हमारे जीवनों में कब आता है? क्रूस हमारे जीवनों में तब आता है जब हमारे साथ अन्याय हो और फिर भी हम दूसरों के साथ न्याय करें, जब हमें अपमान मिले परंतु उसके बाद भी हम दूसरों का सम्मान करें, जब हमारे साथ धोखा हो परंतु उसके बाद भी हम दूसरों के साथ विश्वास योग्यता और सच्चाई से चलें, जब हमें पीड़ा मिले उसके बाद भी अपने शब्दों से, अपने जीवन से दूसरों को प्रोत्साहित करें, जब हमारे साथ विश्वासघात हो तब भी हम विश्वास योग्य बने रहें,
जब हमारे अपने हमसे मुकर जाएं, उसके बाद भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहें और अपने व्यवहार में विनम्रता रखें। तो आइए हम अंतिम बात की ओर, चौथी बात की ओर बढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में उसकी समानता में बढ़ते जाएं। यदि इस संसार में हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उद्धार को नहीं प्राप्त किया, तो सब कुछ व्यर्थ है। यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमें अनंत जीवन नहीं मिला, हमें मोक्ष नहीं मिला, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम अनंत विनाश की ओर चले जाएंगे। तो आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके उद्धार की योजना को पहचानें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मेल मिलाप से रहें, पवित्रता के खोजी बने। निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रेम से भरा हो, क्षमा का जीवन हो, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा जीवन हो। परंतु हमें यह स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए बड़ी स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की हैं। कौन अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेगा, कौन स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए आइए हम इन निर्धारित सीमाओं को देख लें, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को देख लें कि हम इन सीमाओं के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं या नहीं। इन बातों पर हम गौर करें और परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने हृदयों में उतारें। जब हम उस परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, उस परमेश्वर की धार्मिकता की राह पर चलेंगे, तो संसार से पार होकर हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमें समझ दे कि इन वचनों की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आज हमने 4 बातों पर चर्चा की। पहली बात यह कि हमें सदैव कोई भी बात, कोई भी निर्णय, जीवन में उठाया हुआ कोई भी कदम अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखकर उठाना है। दूसरी बात, हमारी जिंदगियों में निर्धारित कर लें, निश्चित कर लें कि परमेश्वर का, उसके वचन का, उसकी योजना का, उसकी इच्छा का हमारी जिंदगियों में प्रथम स्थान है। तीसरी बात, विषमताओं, कठिनाइयों, समस्याओं, अनापेक्षित बातों के बावजूद भी हम परमेश्वर की राह पर चलें। और चौथी बात यह कि हम उद्धार को पहनकर प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसकी पहचान में आगे बढ़ते जाएं कि लोग हमारे जीवन से आशीषित हों और हमारी जिंदगी से परमेश्वर की गवाही हो और हमारी जिंदगियों से परमेश्वर का वचन प्रकाशित हो, प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम ना केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु क्रूस पर मारा है, उसकी ही प्रशंसा हो। वो मेरा साथी हुआ है, उसकी ही प्रशंसा हो। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम। वो मुझको देता जीवन दान, उसकी ही प्रशंसा हो। तू किया मेरा सारा
उसकी ही प्रशंसा हो। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम, वो मुझको देता जीवन दान। उसकी ही प्रशंसा हो, जब उसके पास मैं जाऊंगा, करूंगा मैं धन्यवाद और यह सदा मैं गाऊंगा। उसका सदा धन्यवाद। है प्रभु यीशु दयावान और कैसा मीठा उसका नाम, वो मुझको देता जीवन दान। उसकी ही प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस रोटी और इस दाखरस पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता परमेश्वर, स्मरण करते हैं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे खातिर इस संसार में आया। उसने दुख उठाया, उसने पीड़ा उठाई और हमारे लिए अनंत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब हम इस विधि में शामिल हों तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दुखों को, उसकी तकलीफों को स्मरण करने वाले हो सकें। इस विधि पर आपकी आशीष मांगते हैं, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया है, आप इस मेज में सादर आमंत्रित हैं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो हम सब पर बनी रहती है।
हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो आज आपने हमारी आराधना में दिया। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु होने देना हम सबों के लिए वो आशीष का कारण होने पाए और 100 गुना फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह पर आपकी सुरक्षा और आशीष का हाथ बना रहे। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। विश्वासी हृदय से परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।